हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमितद्दवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः। कल हम लोग सप्तम अध्याय के पर्यवसान में थे और नारद जी का और ब्रह्मा जी का संवाद चल रहा है और बहुत रमणीय अवतारों का वर्णन कल हम सभी ने श्रवण किया। वक्ता श्रोता दोनों से आह्लादित हुए और निष्कर्ष रूप में ब्रह्मा जी ने नारद जी को निर्देश दिया अंत में, यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन निखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। अब आगे जो है इसको बढ़ाओ तो तुम एतद विपुली कुरु, तुम इसको जो है इसका विस्तार करो। ये दायित्व जो है नारद जी को ब्रह्मा जी ने सौंपा है। अब जो है प्रसंग आगे बढ़ा। अथ अष्टमोऽध्यायः राजोवाच। महाराज प्रश्न करते हैं अब बीच में। ब्रह्मणाचोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। आज जो है स्थूलाक्षर की व्यवस्था की गई है जिससे जो है दृष्टि दोष न हो, तो भगवत कृपा से ठीक चलना चाहिए। एतद् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदाम्बर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः। हे ब्रह्मन मने अर्थात हे सुखदेव जी, ब्रह्मणा चोदितः ब्रह्मणा प्रेरितः नारदः कस्मिन् कर्मणि प्रेरितः अगुणस्य गुणाख्याने प्रेरितः। जो वस्तुतः अगुण है, गुणों से ऊपर है, उसके गुणाख्यान में जिसे प्रेरित किया गया है। यस्मै यस्मै यथा प्राह देवदर्शनः नारदः। देवदर्शनः माने देवताओं के लिए भी जो है जो दर्शनीय है, देवदर्शन तुल्य है, कई प्रकार से उसका भाव लग सकता है। ऐसे जो नारद जी यथा यस्मै यस्मै प्राह, यथा येन प्रकारेण यस्मै यस्मै, जिसको नारद जी ने वो कथा बताई, वो प्रसंग आगे बढ़ाया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रेरित कर दिया, अगुण के गुणाख्यान के लिए निर्देश दिया है। एतद् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदां वर। वेदविदां वेदम वेत्तीति वेदविद तेषां वेदविदां वर श्रेष्ठ। वेद के विज्ञाताओं में श्रेष्ठ है सुखदेव जी। एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञातुम इच्छामि। हरेरद्भुतवीर्यस्य कथासु लोकसुमङ्गलाः। अद्भुतम वीर्यम यस्य स अद्भुत वीर्य तस्य। अद्भुत
वीर्य पराक्रम लीला है जिनकी, ऐसे हरे हे हरि भगवान की लोक सुमंगला, मने लोक को मंगल प्रदान करने वाली, लोक के लिए मंगलकारी ऐसी जो कथा है उसे हम जानना चाहते हैं। कथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्संगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। हे महाभाग, हे शुद्ध जी कृपया बताइए, यथा अहम अखिलात्मनि कृष्णे मनः निवेश्य निस्संगम मनः निवेश्य कलेवरम त्यक्षे। कृपया बताइए, जिससे मेरा ज्ञान परिपुष्ट हो, तत्व ज्ञान हो और भगवान कृष्ण में संग रहित मन को निवेशित करके आनंद पूर्वक जो है कलेवरम इदम शरीरम त्यक्षे मने में त्याग सकूं, त्यागूंगा है भविष्यत काल का रूप है। कलेवरम शरीरम त्यक्षे निस्संगम मनः निवेश्य, भगवान कृष्ण में निवेशित करके, क्योंकि वो कथा सुनते सुनते और दृढ़ होगा मन और संग पूर्ण रूप से समाप्त होगा। तो वो मेरा उद्देश्य है, इसलिए आप कृपा करके बताएं। उद्देश्य होना चाहिए प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। एक कहावत है संस्कृत की कि बिना प्रयोजन के जो है मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। मंद भी माने मंद बुद्धि व्यक्ति भी। तो फिर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बिना प्रयोजन के किसी कार्य में कैसे लग सकता है। शृण्वत श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। अब यहाँ परीक्षित भी विद्वान हो गए, जैसे उधर शुद्ध शौनक जी विद्वान हो गए थे सुनते सुनते, और परीक्षित जो है ये भी कुछ बताने लगे उसी में से सुने हुए तत्वों में से अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। श्रद्धया श्रद्धा पूर्वकम नित्यम शृण्वतः, जो भगवत कथा का श्रवण करता है, स्वचेष्टितम गृणतश्च मने भगवान की जो लीला है उनका जो ग्रहण करता है, मन में रखता है। नाति दीर्घेण काले न भगवान हृदय विशते, बहुत समय नहीं लगता है। जब श्रद्धा पूर्वक ये काम करना शुरू करता है भक्त जो है, तो न अति दीर्घेण काले न हृदय भगवान विशते प्रविशति इत्यर्थः। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, जबकि ये बात सुखदेव जी को बताना चाहिए, लेकिन अब महाराज बता रहे हैं, समझ में आया है उनको। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, स्वानाम स्वकीयानाम भक्तानाम भाव सरोरुहम, माने भाव रूपी जो सरोवर है, भाव कमल है, जो भाव रूपी कमल है, मन मस्तिष्क है अपने भक्तों का, उसमें कर्णरंध्रेण प्रविष्टः, माने कर्ण छिद्रों से जो है सो प्रविष्ट होकर के कथा के माध्यम से कृष्ण जी प्रविष्ट हो जाते हैं कान से। धुनोति शमलम कृष्ण शरीरस्य सलिलस्य यथा शरत, जैसे शरद ऋतु जो है वर्षा ऋतु के मैल को जो है सो धो डालती है, साफ कर देती है। जो वर्षा में गंदगी इत्यादि रहता है वो शरद ऋतु में साफ हो जाता है। सलिलस्य शरद यथा धुनोति स्वच्छी करोति तथैव समलम कृष्णः हृदयस्य समलम धुनोति, एकदम समझ लीजिए धुलाई कर देंगे उसको, जो हृदय में जो समलम मने जो भी खराबी है
काम क्रोध आदि जो भी हैं अवशिष्ट जो है उसको एकदम कायदे से जो है, जब कृष्ण जी घुस गए हैं कान से जो है भाव सरोवर में बैठ करके कर देते हैं काम। धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्वशरणम यथा। अब पुरुष जो है दो प्रकार के होते हैं, एक है धौतात्मा, एक जो है अधौतात्मा। जिनकी धुलाई हो गई है इस प्रकार से उसे कहते हैं धौतात्मा पुरुष। आत्मा का मतलब यह मन लेना है, आत्मा की धुलाई नहीं होती है, केवल मन की धुलाई होती है। आत्मा शब्द से मन, शरीर, प्रसंग के अनुसार और आत्मा परमात्मा सब लिया जाता है। कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, जो धौतात्मा पुरुष है जिनके मन की धुलाई हो चुकी है, वो कृष्ण पाद मूलम भगवान के चरण कमल का जो शरण है, न मुंचति कभी उसको त्यागता नहीं है। मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्वशरणम यथा। जैसे पांथ माने जो यात्री होता है, लंबी यात्रा से लौटता है, बहुत परेशानियों से लौटता है, सारी परेशानियों से मुक्त हो करके किसी प्रकार स्वशरणम माने स्वनिवास स्थानम, अपने आवास में जब जो है सो दिल्ली बम्बई से जो है पैदल चलते चलते पहुंच जाता है अपने घर, 7 दिन चल के, तो बड़ा निश्चिंत हो जाता है। वो पांथ जो है उसे लगता है कि हम अपने घर में पहुंच गए। वैसे ही जो भक्त जो है, जो धौतात्मा भक्त है, भगवान के चरण कमल में पहुंचने के बाद उसे लगता है कि अब मेरा स्थान प्राप्त हो गया है, अब इसे छोड़ना नहीं है। यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभोस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। यद धातु मतो ब्रह्मन्, क्योंकि ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे ऋषि जी, क्योंकि वो जो परब्रह्म परमेश्वर है वो तो मेटेरियल से रहित है, धातुमान नहीं है। धातु माने मेटेरियल, जो भी निर्माण सामग्री है, जो फैक्ट्री में डाला जाता है तो बन के कुछ निकलता है। अधातु मत, कोई धातु हो तो वहां नहीं है, निर्माण सामग्री गायब। लेकिन देहारंभस्य धातु भी, तो फिर देह का आरंभ जो है उनके द्वारा होता है, ब्रह्म के द्वारा धातु भी होता है। वहां धातु कहां से आ जाता है? पहले से तो है नहीं धातु जो है सो। अब यही एक गुत्थी है, इसी को समझना पड़ता है। ये अद्वैती लोग तो कहते हैं कि बस माया शक्ति से जो है धातु सब बन जाते हैं जो है। अब इसी में विशिष्टाद्वैत वाले कहते हैं कि ये धातु कुछ न कुछ जो है सूक्ष्म रूप में रहता है, चित अचित विशिष्ट ब्रह्म रहता है, इसीलिए विशिष्टाद्वैत है। लेकिन यहाँ भागवत का जो मूल श्लोक है कह रहा है कि धातु मान वो नहीं है। अब फैसला करें विद्वान लोग जो अपना अखाड़े में हैं, हम लोग तो सत्संगी हैं, निस्वार्थ भाव से चल रहे हैं, हम लोग को लेना देना नहीं है, जो है सो है बता रहे हैं जो है सो। अब उसमें घुमा फिरा के अर्थ निकालें कि धातु क्या है, तो किस प्रकार का है, कि सूक्ष्म धातु है कि स्थूल धातु है, कि है ना सुसूक्ष्म है, कि गुण का मतलब क्या है, सुगुण है कि दुर्गुण है, कि हे गुण है कि उपादेय गुण है। अनेक प्रकार की व्याख्याएं जो है ब्रह्म सूत्र के व्याख्याओं में जो है आपको टीकाओं में मिलेंगी। तो वो सारा पढ़ के जो है कुछ निष्कर्ष निकलना भी मुश्किल है। एक जगह फंस करके
बस उसी की ढपली बजाना शुरू करना पड़ता है। लेकिन बताया यद अधातु मतो ब्रह्मन देहारंभोस्य धातु भी यदृच्छया हेतुना वा, कैसे हुआ? यदृच्छया हुआ, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम उपावृतम, अपने आप हो गया, इसी को कहते हैं यदृच्छा। सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्ध मिदृशम, ऐसा बोला था भगवान ने वहां पर। अथवा हेतु न वा, कोई हेतु है, कोई कारण है। अथवा भवंतो जानते यथा, अथवा आप जैसा समझते हैं इस विषय में, क्योंकि प्रश्न एकदम पॉइंट में है, एकदम जो है कि आप जो है सुखदेव जी इसमें जैसा मानते हैं आप, या तो किसी हेतु से हुआ, ये तो अथवा अपने आप हो गया, अथवा आप जैसा समझते हैं वो थोड़ा सा हमें भी समझना है। आसीद यदुदरात पद्मम लोक संस्थान लक्षणम यावानयम वै पुरुष यत्ता वै वै पृथक तावान साविति प्रोक्तः संस्था वै भवानिव। अब कहा जाता है कि जिनके उदर से जो है कमल उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वो कमल भी वैसे साधारण कमल तो है नहीं, लोक संस्थान लक्षणम, जिसमें लोक की स्थिति का लक्षण था, उसमें सारे विश्व की स्थिति का लक्षण उसमें जो है दिखाई देता था, उस लक्षणों से, उन लक्षणों से युक्त था। जैसे कहा जाता है ऊर्ध्वमूल मद शाखा मत्सत्थम प्राहुरव्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद अधश्चोर्धम प्रसिद्धास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। तो वो अश्वत्थ वृक्ष जो है, वो संसार वृक्ष जो है, वो भी कोई साधारण वृक्ष नहीं है। उसी प्रकार ये जो पद्म भी है कि ऐसा थोड़े है कि जो है एक भगवान के नाभि से जो है ऐसे कमल का फूल निकल गया और ब्रह्मा जी बैठ गए, जैसा दिखाया गया। वो तो एक उपलक्षण है समझाने के लिए कि ऐसा लोक संस्थान लक्षणम है वो। यावन अयम वही पुरुष यत्ता वही वही पृथक, वो जितना ये पुरुष है, इसकी अवयव, इसकी इयत्ता और इसका एकत्व, इसका पार्थक्य, पृथक पृथक कितना है, अवयव कितने हैं, तावान असौ इति प्रोक्तः, तो उतने को समझ करके हम जो है उसे कहते हैं, पुकारते हैं। संस्था वयवान इव, वो अवयवों से भी रहित है, संस्था से भी रहित है, तो भी अवयवान इव प्रोक्तः कहा जाता है जो है आत्मसमम विचक्षणा। अजस्त्रिजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशे येन तद्रूपम नाभिपद्म समुद्भवः। अजह जो ब्रह्मा जी जो है भूतात्मा, यदनुग्रहात् भूतानि सृजति, जिनके अनुग्रह से भूतों की सृष्टि करते हैं, येन नाभिपद्म समुद्भवः तद्रूपम ददृशे। नाभिपद्म समुद्भवः, नाभ्याम पद्म नाभिपद्म, नाभ्या पद्म नाभिपद्म, तत्र समुद्भवः उत्पत्तिर्यस्य स नाभिपद्म समुद्भवः ब्रह्मा। येन माध्यमेन यथा तद्रूपम भगवतः स्वरूपम ददृशे दृष्टवान। किस प्रकार से फिर उसमें उन्होंने भगवान के असली स्वरूप को समझा। सचापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युत भवाप्ययः मुक्त्वात्म मायाम मायेश शेते सर्वगुहाशयः। वो जो पुरुष है जो विश्व की स्थिति और उद्भव और अप्ययः मने नाशः विनाशः,
स्थितिश्च उद्भवश्च अप्ययश्च इति विश्वस्थित्युभयाप्ययः। यस्मात् लगाना पड़ेगा, बहुव्रीहि करके विश्वस्थिति भवाप्ययः स्थित्युद्भवाप्ययः स पुरुषः, जिसमें उत्पत्ति स्थिति और संहार सब उसी में है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। आत्म माया मुक्त्वा, अब अंतिम में जो है फिर अपनी माया को छोड़ करके मायेशः, माया ईशः मायेशः, माया का स्वामी होते हुए भी सर्वगुहाशयः, समस्त जीवों में निवास करने वाला, गुहा मने सबका जो हृदय स्थल है जीवों का, सर्वगुहानाम आशयः, सर्वगुहाशयः शेते, फिर वो जाकर के शेते भी कहते हैं, ये कारण भी शयना ततस ददृशे चतौ मधुकैटभो दुरात्मानावति वीर्य पराक्रमो, वो जाके एकदम शयन कर रहे हैं। माया है, माया को भी त्याग करके जाके सो रहे हैं। सोचना शुरू करेगा ठीक से कोई तो एकदम जो है पागल हो जाएगा ना। ये तो अच्छा है कि लोग ज्यादा सोचते विचारते नहीं है, अपना जो है एक तरफा चलते हैं, तो इसीलिए ज्यादा जो है फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। नहीं, पूरा का पूरा दिमाग चक्कर लगाने लगे हैं तो विद्वान तो उसको पचा लेते हैं किसी तरह साधना से जो है, और साधारण व्यक्ति लगे लंबा सोचने तो पगला जाएगा जो है, न समाधान पाएगा न कुछ आएगा। पुरुषा वैभिर्लोका सपाला पूर्वकल्पिता लोकैरमुष्यावयवा सपालैरिति सुश्रुमा। फिर ऐसा हमने सुना, फिर आप के मुखार बिंद से उधर जो है कि सपाला लोका, लोकपालों सहित समस्त लोक, पुरुषा वयवै ही मने उस महान पुरुष के अवयवों से, नाविदम यज्ञ संभारान कुछ कहा था पहले, तो उनके अवयवों से ही पूर्व कल्पिता, पहले से जो कल्पित थे, फिर लोकै ही अमुष्यावयवा सपालै ही इति सुश्रुमा, फिर उनके अवयव जो हैं उन्हें कल्पित की जो हैं सपालै ही मने लोकपालों के साथ में जो है फिर सारे संसार के भी अवयव बने उन्हीं के अवयवों से ही सब ऐसा ब्रह्मा जी ने बनाया। इति सुश्रुम धीराणाम एनस्तद विचचक्षिरे, ये बात उपनिषद में भी आती है कि ऐसा हमने सुना है पहले जो है। लंबी परंपरा न ज्ञान की चलती है। यावन कल्पो विकल्पो वा यथा कालो अनुमीयते, जितने कल्प हैं जितने विकल्प हैं, जैसे जिस प्रकार से कालः अनुमीयते, काल का अनुमान किया जाता है, भूत भव्य भवत शब्द आयुर्मानम च यत्सतः, भूत भव्य भवत होने वाला जो हो रहा है, जो हो चुका है, और आयुर्मानम च यत्सतः, सतः विद्यमानस्य आयुर्मानम, आयु का मान क्या है, काल की सीमा क्या है, काल के संबंध में लंबा विवेचन, लंबा चिंतन भारतीय परंपरा में शास्त्रों में प्राप्त होता है। अब आज भी वैज्ञानिक लोग जो है वो प्रकाश वर्ष की चर्चा करते हैं। प्रकाश वर्ष माने प्रकाश जो है सूर्य से लगभग संभवतः 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है, और जो लाखों किलोमीटर के रेंज में सूर्य हैं, तो उससे भी दूर दूर जो है ग्रह नक्षत्र इतने दूर हैं कि उनका प्रकाश वर्षों में पृथ्वी पर पहुंचता है। कल्पना करें। और ऐसा भी हमने सुना है कि कुछ तो ऐसे प्रकाश हैं जो अभी चले हैं, अभी पहुंचे नहीं है, जो है इतने दूर से है। तो बुद्धि की जो सीमा है उससे बात ऊपर हो जाती है।
वैसे ही ऊपर की बात यहाँ भी आ रही है। यावन कल्पो विकल्पो वा यथा कालो नुमीयते। अब काल तो अखंड काल है, फिर उसका विभाग करके जो है भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ये काल, उतना काल, ये कैसे उस पर अनुमान किया जाता है। हम लोग तो सब काम चलाओ सब जो है चल रहे हैं, जो है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके हवाबाजी में पूरा चल रहे हैं। कैसे पता चल रहा है संडे है कि मंडे है, कि जनवरी है कि फरवरी है कि क्या है। इसके शुरू में कौन गया है? एक व्यवहार चल रहा है, 1 बजा 2 बजा 3 बजा 4 बजा, कहाँ क्या बजेगा। सही में कहा जाए तो अखंड काल में कुछ बचता उचता थोड़े, लेकिन सब हम लोग के लिए है कि हम लोग तो बस घड़ी में लगे हैं अपना, जो है इतना बजा उतना बजा। किसी को कह दिया जाए कि अरे बचता उचता कुछ नहीं है तो सोचेगा पागल है। सूक्ष्मता से जाने पर तो, और कभी कभी बार भुला जाता है संडे है कि मंडे है, पता नहीं क्या है। अब जो है हम जो मानेंगे वही है, लेकिन अब चल पड़ा है, अपना चल रहा है, अब हम लोग का दिमाग है उसमें से जनवरी फरवरी संडे मंडे से तो विभाग करके मनुष्य अपने बुद्धि से काम चला रहा है जो है। और पुराने जमाने में जो है वो लग्न घड़ी बनती थी तो पानी रखा जाता था, उसमें कुछ पात्र रखते थे, छेद होता था, जब तक वो पानी भरे फिर वो जो है वहाँ डूब जाए तो समझिए इतनी घड़ी का समय हुआ, तो लग्न का समय आया तो अपना जो है ताली बज के बाजा बज के अपना सिंदूर दान हो जाता था। अब आज जो है ये देख के होने लगा है, तो अपने अपने समय का टेक्निक होता है जो है तो ये जो मान है ये बहुत सूक्ष्म चीज है। अब कितना यहाँ सुनते सुनाते हैं लोग, उससे भी गंभीर है। कालस्यानुगतिर्या तु लक्ष्यते अण्वी बृहत्यपि। जो काल की गति है ये जो है अण्वी है, बहुत सूक्ष्म है। बृहत्यपि बने बहुत बड़ी गति भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है। अब वो सेकंड का सेकंड है। कभी कभी हम लोग देखते हैं मोबाइल में आता है कि अब 1 सेकंड ही बहुत लगता है, लेकिन 1 सेकंड का 100वां अंश, फिर उसका भी 100वां अंश, ऐसा भी काल है। फिर उसका भी और सूक्ष्म करिए, कमल शतपत्र कमल भेदन न्याय शास्त्रों में आता है कि 100 कमल के पत्ते, फूल के पत्ते लीजिए, ऊपर से खट से जो है छेद कर दीजिए, और एक पत्ते से दूसरे पत्ते में जाने में सुई को जो समय लगेगा उसकी भी परिकल्पना लोगों ने की है। कुछ लगता है टाइम, वो भी जो है स्लो मोशन कर दिया जाए तो वहां भी टाइम लगेगा। एक के बार पहले पत्ते से 100वें पत्ते में तो पहुंचेगा नहीं, लेकिन हमको तो लगता है कि खट किया नीचे पहुंच गया। तो शतपत्र भेदन न्याय बोलते हैं इसको। तो कालस्यानुगतिर्या तो लक्ष्यते अण्वी बृहत्यपि यावत्य कर्म गतयो यावतीर्द्विज सत्तम। क्योंकि राजा अब निश्चिंत हो गए हैं, अब जो है 7 दिन में जाना ही है, तब तक कुछ अगड़म बगड़म सब जान लिया जाए, सुन लिया जाए। बहुत अब जो है प्रश्न उन्होंने विचार करके किया है। यावत्या कर्म गतयो यादृशिर्द्विज सत्तम। हे द्विज सत्तम, कर्म की गतियां कितनी हैं, जिस जिस प्रकार की हैं। हे द्विज सत्तम, यस्मिन् कर्म समावायो यथा ये नोपबिभ्यते। जिनमें कर्म का समावाय होता है, माने कर्म सब जिसमें समाहित होते हैं, जुट जाते हैं, जाकर के सारे कर्मों का निष्कर्ष जहां जाके निकलता है। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति जैसे कहते हैं ना, तो जिस किसी में कर्मों का समवाय होता है, समावाय लिखा है भागवत जी में, तो वही मानना पड़ेगा। यथा ये नोपगृह्यते, जैसे जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। गुणानाम गुणिनाम चैव परिणामम अभिप्सताम। गुणानाम गुणिनाम चैव, गुणः अस्य अस्ति
अथवा अस्मिन् अस्ति इति गुणी, गुणिनौ गुणिनः, अथवा गुण और गुणी का क्या संबंध है, कैसे बनेगा, परिणाम क्या है, उसको उसके परिणाम को चाहने वालों के विषय में भी बताना है, समझना है। भूपाताल ककुप व्योम, क्योंकि सारे संसार के लिए भी आगे ज्ञान है कि भू भूमि, पाताल, ककुप बने दिशाएं, व्योम आकाश, ग्रह नक्षत्र भूभृताम, ग्रह नक्षत्र पर्वतादि, सरित समुद्र द्वीपानाम संभवः उत्पत्ति ही एतेषां सर्वेषां पदार्थानां उत्पत्ति ही चैतदोकसाम, चैतदोकसाम माने यहाँ रहने वालों की भी उत्पत्ति स्थिति, ओकह माने निवास स्थानम करके हम निवेदन कर चुके हैं। चैतत ओकह निवास स्थानम येषां ते चैतदोकसः तेषां चैतदोकसाम अत्र निवास कर्तॄणाम। प्रमाणम अंडकोशस्य, ये जो अंडकोश है बहुत बड़ा ब्रह्मांड वाला, बाह्याभ्यंतर भेदतः, आभ्यंतर और बाह्य के भेद से जो है सो इसका जो प्रमाण है, इसके क्या भेद है। महताम चानुचरितम वर्णाश्रम विनिश्चय, श्रेष्ठ जनों का जो है चरित्र क्या है। महाजनो एन गतः स पंथाः, ये तो कहा जाता है, लेकिन वो वस्तुतः महाजन है कौन, किसे महाजन माना जाए, महापुरुष किसे माना जाए। यहाँ तो सब महाजन भी बटे हुए हैं, सब जो है सो कुछ लोगों की दृष्टि में जो है गांधी जी महाजन है। महाजन मने बणिक भी होता है, महाजन मने वही श्रेष्ठ जन है। अब कुछ लोग जो है फिर उनको आदर्श नहीं मानते हैं। तो ये जो महताम श्रेष्ठानाम चरितम कीदृशम भवति, कैसे माना जाए कि जो है ये निर्भ्रांत रूप से सर्वश्रेष्ठ किसे स्वीकार किया जाए। 100% रूप से तो संभव नहीं है संसार में। संसार का गुण धर्म ही ऐसा है कि उसमें जो है सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों रहता है। तो किसी को अच्छा लगेगा तो निश्चित कुछ लोगों को जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। यही प्रकृति है, इसी से सृष्टि चलती है। सब एक ही प्रकार का टेस्ट होगा तो फिर सृष्टि ठप हो जाएगी। जो है सो संघर्ष ही सृष्टि का मूल कारण है। महताम चानुचरितम वर्णाश्रम विनिश्चय, ये भी है। अब वर्ण और आश्रम का विनिश्चय किस प्रकार से होगा, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो 4 वर्ण विभाग किए गए हैं और आश्रमों का विभाग है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब उन्हीं वर्णों में जो है बहुत बड़ी समस्या उठाई जाती है आज। और बहुत से श्रेष्ठ जनों का कथन है कि वर्ण जो है वो विभेद के लिए नहीं थे। वर्ण जो है किसी को नीच किसी को ऊंच मानने के लिए नहीं थे, वो काली की दृष्टि थे। वर्ण थे, अपना अपना महत्व अपने स्थान में सबका होता है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नर, लेकिन मनुष्य के जो दोष के कारण ये जो कुछ विभेद उत्पन्न हो जाता है वो केवल वर्णों में ही नहीं है, वो कहीं भी पूरे संसार में जहाँ तक मनुष्य है वहाँ जो है वो सुपीरियरिटी और जो है इंफीरियरिटी और ऊंच नीच, मैं श्रेष्ठ तुम कनिष्ठ इत्यादि जो भाव है वो विश्व व्याप्त है। और कहीं उसको रंग रोकन मिल जाता है, थोड़ा सा चमक जाता है, नहीं तो वो सर्वत्र विद्यमान है। उसका कारण जो है क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, वर्णवाद, अनेक प्रकार के वो जो रंगवाद जिसको है ना दिखाई देता है जो पश्चिमी देशों में विशेष करके। तो ये भेदवाद के कारण जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क है, उनका स्वार्थ है। और उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन
उसको जो है एक संस्थागत रूप दे दिया जाता है कहीं कहीं जा करके। तो जो वर्णाश्रम जो है वो एक संस्थागत रूप से जो है वो प्रतिष्ठित हो गया, और उसमें जो है वो संस्थागत हो गया, जन्म से ही फिर श्रेष्ठ कनिष्ठ ऐसा होना शुरू हो गया। अब ये समस्या का कारण भी बना, जबकि भागवत ने कई जगह सावधान किया है कि जो है ये ऐसा मत करो। हाँ, जन्मेश्वर श्रुत श्री वीर मान मद पुमान, ये सब जो है ये जन्म से जो है श्रेष्ठता का भाव छोड़ दो, सावधान किया है। अभी अनंत विचार है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इसी को मानेंगे, उनको देश काल परिस्थिति राष्ट्र और समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सतयुग में जीने वाले लोग हैं, वो जब तक जिएंगे अपना छोड़ेंगे नहीं, तो उनको करते रहने चाहिए, करते रहने दीजिए। लेकिन जिसको समझ में आता है उसको सोचना आवश्यक है। भूपाताल ककुव्योम गह नक्षत्र भूभृताम सरेत समुद्र द्वीपानां संभवश्चैत दोकसाम प्रमाण मंडकोशस्य बाह्याभ्यंतर भेदतः महतां चांचरितं वर्णाश्रम विनिश्चयः युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे युगानि युगम युगे युगानि। 4 युग जो है सत्य त्रेता द्वापर कली, उसको पुलिंग में भी कहीं कहीं उल्लेख किया है। युगा युगो युगाहा युगम युगे युगानि, दोनों लिंगों में चला है। और युग युगों का मान, कौन कौन युग कितने मान का होता है, जैसे 17 लाख 12 लाख 8 लाख 4 लाख ऐसा सामान्यतः माना जाता है। और यश्च युगे युगे धर्म, जो युग युग का जो धर्म जो है, सत्य में क्या धर्म है, त्रेता में क्या धर्म है, द्वापर में क्या है, क्योंकि उसमें कहा है कि सत्य में पाप कहाँ रहता है। कृते त्वस्थिगता प्राणा, ऐसा कुछ स्मरण में आ रहा है। वो अस्थि में प्राण रहते हैं। फिर द्वापर में जो है, त्रेता में जो है कहीं फिर चर्म में आ जाते हैं, फिर द्वापर में किसी में रहते हैं, फिर कलियुग में अन्न में आ जाते हैं प्राण जो है। उसी प्रकार धर्म में भी जो है उसमें बहुत परिश्रम से जो है सो सत्कर्म होते थे सत्ययुग में। फिर त्रेता में द्वापर में कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग जो है ज्यादा पाप है तो थोड़ा सा ही पुण्य जो है वो बहुत बड़ा काम करता है। थोड़ा ही अध्ययन करिए, बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे, तुरंत जो है विश्व विख्याति प्राप्त होगी। अब जो सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग में रहते तो हम लोग जैसे वो कोई पूछता पाछता नहीं। ये कलियुग के प्रभाव से ही आज जो है सो हम लोग और आप लोग जैसे लोग जो है विद्वान बने। तो धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितम यदाश्चर्य तमम हरे, जो अवतारों का जो चरित्र है, विभिन्न अवतार हुए हैं समय समय पर, आश्चर्यतम है। नृणाम साधारणो धर्म सविशेष यादृश, जो मनुष्यों का एक साधारण धर्म होता है, एक विशेष धर्म होता है, एक कॉमन धर्म होता है जो हम बाजार में निकलते हैं साधारण रूप से, और जो विशेष रूप से जो अपने घरों में अपने तिथि पर्व कर्मकांड आदि के द्वारा करते हैं, जो और विशेष जो है जो मनुष्य भी विशेष विशेष होता है तो उसके लिए विशेष धर्म है। और श्रेणीणाम राजर्षीणाम च धर्म कृच्छेषु जीवताम, कृच्छेषु जीवताम धर्म। अब जो पेट पूजा ही नहीं कर पा रहा है उसके लिए क्या धर्म है, उसके लिए क्या राष्ट्रवाद है, उसके लिए क्या सभ्यता संस्कृति और वैकुंठ और स्वर्ग क्या मतलब है उसको तो 2 रोटी चाहिए और दिन भर परिश्रम करेगा बेचारा, और पूरे परिवार भर के लिए किसी तरह 2 रोटी की व्यवस्था करेगा शाम को जो है, फिर दूसरे दिन वही करना है।
तो उस कष्ट में जीने वाला व्यक्ति है। अब उसको आप 50 नियम लगा दीजिए तो वही चलेगा क्या? उसके लिए भी, उसके लिए तो सबसे बड़ा धर्म वही है। तो कृच्छ्रेषु जीवताम धर्म क्या है? जो कष्ट में जीने वाले लोग हैं, आपद काल में जीने वाले लोग हैं। राजर्षियों का धर्म क्या है? राजाओं का धर्म क्या है? कर्तव्य क्या है राजाओं का? केवल कि राजा बन के एकदम आनंद लेना है कि कुछ उनका कर्तव्य भी है। तत्वानाम परिसंख्यानम, फिर ये तत्व कितने हैं? जैसे तत्व भी एक ठे बवाल मचा के रखे हैं। आज तो जो वैज्ञानिक जो विकास है इसीलिए सफल हो जाता है क्योंकि उसमें निश्चित मानदंड है। एक ठे बल्ब खरीद के आप अमेरिका से ले आइए और मध्य प्रदेश में ले जाके उसको प्लग में लगा दीजिए, स्विच ऑन कर दीजिए, खट से जो है जल जाएगा। या तो यहाँ से ले जाके वहां जलाइए, जल जाएगा। कोई भी वैज्ञानिक चीज जो है सो मोबाइल है अमेरिका में बना हुआ, भारत में लाइए ऑन कर दीजिए, पूरा जो है आईफोन पूरा विदेशे से आता है, पूरा जो है हिंदी सब कुछ भारत का काम करता है। यहाँ की वस्तु जो है वहां काम, तभी ये सार्वभौमिकता जो है वैज्ञानिक बनी है। अब ये जो तत्व जो है, कोई एक तत्व है, कोई 2 तत्व है, कोई 3 तत्व, 4 तत्व, 5 तत्व, 25 तत्व, अनंत तत्व, समझ में क्या आएगा लोगों को जो है सो कि तत्व कितने हैं, क्या है? तत्वानाम परिसंख्यानम, इसलिए इनकी ठीक से परिसंख्यान होना चाहिए कि निश्चित होना चाहिए कि तत्व मने इतने हैं, इतने ही समझना है। कई जगह इस पर विवेचन किया है। शंकराचार्य जी ने भी ब्रह्मसूत्र के शुरू में बताया, इति केचित चार्वाका जैना बौद्धा, बिल्कुल ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे तत्व मिलेंगे विद्वानों को कि चकरा जाएंगे जो है सो। तो विद्वान है कि थोड़ा सा पचा लेते हैं, साधारण लोगों को तो सुनाना भी नहीं चाहिए पूरा जो है सो बम। लक्षणम हेतु लक्षणम, तो तत्वों का परिसंज्ञान कैसे होगा? लक्षण क्या है, हेतु का लक्षण क्या है? पुरुषाराधन वृत्ति, जो परम पुरुष विश्व व्यापक समष्टि व्यष्टि, उसके आराधना की विधि क्या है? योग से आध्यात्मिक, योग की विधि क्या है? आध्यात्मिकता क्या है? जिसे हम लोग कहते हैं आध्यात्मिकता है, तत्व है, भौतिक है, आध्यात्मिकता आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिक का क्या लक्षण है? अध्यात्म आत्मनिभवम आध्यात्मिकम, जो आत्मा में जो होने वाला है वही आध्यात्मिक है। जो भूत संबंधी है वो भौतिक है। तो अब उस जो अदृश्य है उसके बारे में तो अनंत मतभेद है, और जो दृश्य पदार्थ में जो है मतभेद नहीं हो सकता क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। तो जहां जहां लोगों को जो है सो मौका मिला, जो नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पर एकदम जो है लोगों ने बुद्धि का प्रयोग इतना कर दिया कि जो है फिर भगवाने भरोसे हो गया वो जो है, अब व्यवस्था फैल गई। इसीलिए वो पाश्चात्य दार्शनिक जो है वो परेशान था। वो जो है डेकार्ट ने बहुत सोचा इस पर जो है कि जो इतना विभेद ये फिलॉसफी में क्यों है, धर्म में क्यों है, जो है बवाल क्यों है इतना जो है। फिर उसने सोचते सोचते वो आई थिंक देयरफॉर आई एम क्या कोविटो इर्गो सम तत्व निकाला कुछ जो है सो, लेकिन उसको तो लोग आज रिजेक्ट कर दिए उधर। तो जो है सो सब गया जो है वहां का तो और हम लोग का जो है वो पुराना छुड़ता नहीं है, वो लोग जो है पुराने को पकड़ते नहीं है जो है सो। ये पाश्चात्य और भारतीय में यही अंतर है। वहाँ विकास करते करते आज मानवतावाद, उपयोगितावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म में पहुंच गए और आगे आगे चिंतन चल रहा है। पुराना सब गया उनका जो है।
अब कोई प्लेटो अरिस्टोटल की बात करेगा तो उनको लगेगा ये सब हिस्ट्री की बात। हम लोग के यहाँ अभी भी जो है जितनी पुरानी बात करें उतना वाह वाह हो जा रहा है, जो है मानसिकता ऐसी चली रही है इधर जो है। तो मूल पकड़ के हम लोग चल रहे हैं, इसीलिए हम लोग सुरक्षित भी हैं अभी तक। कम से कम भारतीय दर्शन कह करके कुछ एक बचा है ढांचा जो है। उन लोग का जो है कोई छिन्न भिन्न है, पूरा लिंक उस तरह से बन नहीं पाता, लेकिन दर्शन तो है, फिलॉसफी है, चिंतन मनन है। वो लोग तो कहते हैं कि भारतीय दर्शन जो है, जिसको इंडोलॉजी फिलॉसफी कहा जाता है, ये कैसे दर्शन होगा? क्योंकि पहले से जो हम तत्व जो है मान के चलते हैं कि बस ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः, इतना तो हमारा सिद्ध है। और सारा अद्वैत वेदांत लगा करके इसी को सिद्ध करना है, तो पहले से हम जानते हैं। कुछ नया तो हम निकालते नहीं है, कुछ जो है सो कितनों बुद्धि लगेगी, कुछ हमको लगेगा भी कि नहीं ये नहीं हो सकता है, तो उधर हमको जाने नहीं है। उसी तरह विशिष्टाद्वैती जितने भी हो उनको वही सिद्ध करना, तो पहले से मान के चल रहे हैं, तो लकीर के फकीर, तो ये कैसे जो है सो ये दृश्यते ज्ञायते विचारेते तत्वम हुआ। तत्व तो आपका फिक्स हो गया है पहले ही, जो है पहले तत्व बन चुका है, अब उसी में घूमना है, उसी का आधा उधा जान के जो है सो दौड़ना है। इतने बचा है क्या? ये सब बहुत ऊंचा चिंतन मनन है। बड़े बड़े विद्वानों के समवाय में विद्वानों के बीच में ये सब होता है। योगेश्वरेश्वर्य गतिर लिंग भंगस्तु योगिनाम। योगेश्वरेश्वर्य गति, योगेश्वर के ऐश्वर्य की गति, योगी नाम लिंग भंग, माने उनके चिन्हों का योगी कैसे भ्रष्ट होता है, कैसे सही होता है। वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयोः। वेद कितने हैं, उपवेद कितने हैं? 4 उपवेद भी हैं। फिर धर्माणाम, धर्मों का विवेचन, इतिहास पुराणयोः। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। 18 पुराण, 18 उपपुराण। अब तो इधर हम सुन रहे थे एक दिन पौराणिक विद्वान का मत औपोप पुराण भी है। 18 पुराण, उपपुराण, उसके बाद और औपोप पुराण फिर 18 बन गए हैं, तो समझ लीजिए। और इतिहास पुराणयोः, इतिहास तो महाभारत और रामायण, इनको इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। संप्लव सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम संप्लव है। ऐसे तो सृष्टि स्थिति संहार क्रमशः चल ही रहा है। तीनों कार्य जो है प्रतिक्षण जो है चलते हैं। सृष्टि भी होती है, स्थिति भी होती है, संहार भी होता है। मिनट मिनट में वो कार्य चल रहा है। हम अपना स्थूल दृष्टि से कुछ देखते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर जो है वो सृष्टि स्थिति संहार, सृष्टि स्थिति संहार आंख मूंद की सोच लीजिए, पूरा अखंड रूप से चल रहा है। कोई नई बात नहीं है। 3 काम हो ही रहे हैं संसार में, लेकिन पूरा का पूरा संहार कब होगा? तो इसी को संप्लवः कहते हैं। सर्वभूतानां कदा कथम जायते, कदा जायते विक्रमः प्रतिसंक्रमः। फिर जो है विक्रम, जो विक्रम माने भगवान की सृष्टि का जो उल्लास है वही विक्रम है, ऐसे लगाना पड़ेगा। प्रतिसंक्रमः माने पूरा उसको जो है फिर वापस लेने का जो तरीका है वो। इष्टापूर्तस्य काम्यानाम त्रिवर्गस्य च यो विधिः। क्या बात है! इष्टापूर्त दत्त कर्म जो संसार के हैं, माने ये जो हम लोग परोपकार इत्यादि, कहीं दान कर दिए, फंड में दान किया, बगीचे बना दिए। पुराने जमाने में बहुत ऐसा होता था, सुनते हैं। बाप्याराम तड़ाग कूप भवनारंभ प्रतिष्ठे व्रता, ये सब कार्य किए जाते थे। कहीं बस स्टेशन के आसपास जो है
बैठने का वो जो आसन बना दिया, कहीं शेड लगा दिया। सारे लोगों में यदि ऐसी प्रवृत्ति होती तो समझ लीजिए कि राष्ट्र की स्थिति बहुत आगे बढ़ जाती। इष्टापूर्त, दान और यज्ञ यागादि कर्म और जो त्रिवर्णिक, जो त्रिवर्ग है उसकी जो विधि है, धर्म अर्थ काम उसकी विधि क्या है, कैसे धर्म का सेवन होना चाहिए, कैसे अर्थ का सेवन होना चाहिए, कैसे काम का उपयोग होना चाहिए, उसकी विधि कुछ बताई गई होगी। यस्यानुसायिनां सर्गः पाखंडस्य च संभव। अनुसायिनां सर्गः माने जो प्रलयावस्था में जो सुषुप्त हो गए हैं, प्रकृति में जो लीन हो गए हैं, उन्हीं को अनुसायी बोला है। ब्रह्मसूत्र में इसके बारे में चर्चा है। ये जब कुछ वही ब्रह्मसूत्र की कृपा से भी कुछ यहाँ काम चल रहा है। एक रहस्य तो ये भी है, क्योंकि उधर कुछ सेवा की जाती थी, वो भी सब स्वाध्याय है, लेकिन अब चूंकि पाठ्यक्रम में रखा हुआ है, जाने अनजाने में उसको जो है पढ़ाना पड़ता है, कई आवृत्ति हो जाती है, तो अब वो असर डाले बिना तो नहीं छोड़ता है। यस्यानुसायिनां सर्गः, जो प्रकृति में लीन जो जीवादि हैं उनका सर्ग फिर से जो है उत्पत्ति कैसे होती है। पाखंडस्य च संभवः, फिर वो जो बीच में पाखंड कहाँ से आ जाता है, ये जो शैतान कहाँ से उत्पन्न हो जाता है, राक्षस कहाँ से हो जाते हैं, अधर्म कहाँ से आ जाता है, ये भी है, तभी ना सब द्वंद्व चल रहा है। अच्छा अच्छे करना होता तो भगवान नहीं कर सकते थे क्या कि पूरा अच्छे अच्छा, फिर हम लोग का आनंदे खत्म हो जाता। केवल अच्छे अच्छा रहता तो फिर उसमें बोरिंग होती, तब फिर कोई उपाय नहीं था कहीं कुछ जाने का। जो है सोचने की बात है ना, बहुत रहस्यमय है। आत्मनो बंध मोक्ष व्यवस्थानम स्वरूपतः, ये आत्मा का बंध होता है, फिर आत्मा का मोक्ष होता है। ये क्या है, ये कैसे समझना है। व्यवस्थानम स्वरूपतः, फिर इसका स्वरूप में स्थित रहने का क्या मतलब है। स्वस्वरूप में आत्मा प्रतिष्ठित हो जाए, इसका मतलब क्या है। कैसे ये बंधन में पड़ा, कैसे ये मोक्ष हुआ। भागवत में असली तत्व तो यहाँ आ रहा है। अब इसके लिए भागवत है। ये सारी बातें जो है इसमें बताई गई हैं, जो है कि एक तरफ न जायते म्रियते वा कदाचित, फिर वही जो है यहाँ बंधन में पड़ा, फिर मोक्ष भी हो रहा है, स्वरूप से स्वरूप में उसकी अवस्थिति भी हो रही है। यथात्म तंत्रो भगवान विक्रीडत्यात्म माया, आत्मतंत्र भगवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। आत्मतंत्र स्वतंत्र वही है। आत्म माया या विक्रीडती, अपनी माया के साथ में स्वयं जो है क्रीड़ा कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, खेल रहे हैं। विसृज्य वा यथा मायाम उदास्ते साक्षीवद विभु, फिर वो माया को सृष्टि करके, माया को सृष्टि कार्य में नियुक्त करके साक्षीवद विभु उदास्ते, फिर वो साक्षी की तरह केवल चुपचाप जो है मौन होकर के ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं जो है। और उनके माया के चक्कर में जो है यहाँ पूरे संसार में अनेक प्रकार के दुख, द्वंद्व, परेशानी, कितना कष्ट लोगों को झेलना पड़ रहा है। ऐसा फिर वो क्यों कर रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। उदास्ते साक्षीवद विभु सर्वमेतच्च भगवन पृच्छते मेनु पूर्वशः। हे भगवान, ये सब हमने पूछा है। सर्वम एतच्च, ये सारा जो है अनुपूर्वशः माने क्रमशः जो हमने पूछा है। तत्ततोर्हस्युदाहर्तुम, केवल बाहरी बाहरी रूप में नहीं, तत्वतः एकदम इसके भीतरी रहस्य में जाकर के उदाहर्तुम, उदाहरण जो है इसमें
देने की कृपा करें। प्रपन्नाय महामुने, हे महामुने, हे महामुने सुखदेव जी, प्रपन्नाय शरणागताय। अर्जुन जी भी बोले थे, शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूं, अब मुझे उपदेश दीजिए। जब भगवान ने कहा तब भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया। और यहाँ सुखदेव जी भी अपना शरणागत हो गए, प्रपन्नाचार्य हो गए, भी जो प्रपन्न हो गए। और इसी का उपयोग जो है वैष्णव लोग विशेष करके करते हैं। हरित प्रपन्नाचार्य, केशव प्रपन्नाचार्य, सब प्रपन्न, विशेष रूपेण पन्ना प्रपन्न। तो नाम तो लग गया, लेकिन असली प्रपन्न का काम हो तब ना। यहाँ तो पूरा नाम लग गया, पूरा तिलक चढ़ गया। तिलक केवल ललाटे पर नहीं चढ़ा, एकदम गाड़ी, जिस गाड़ी में चलते हैं उसमें भी तिलक, जिस मकान में रहते हैं उसके ऊपर भी तिलक, जो कपड़ा पहन रहे हैं उसमें भी तिलक, पूरा तिलक है, तिलक बा। लेकिन अंदर मन में भी तिलक लग जाए तो समझ में आ जाए कि हाँ असली तिलक लगा है। ततो रहस्य तत्वतो हर्ष तत्वतोर्हस्युदाहर्तुम तत्वतः उदाहर्तुम अर्हसि प्रपन्नाय महामुने, क्योंकि मैं शरणागत हूं। यहाँ पर शरणागति है परीक्षित जी की इसी श्लोक में। अब यहाँ जो है पूरा शरणागति वाले तो लगेंगे पूरा दीक्षा उक्षा कराने, जो है पंच संस्कार करके तब प्रपन्न होता है। लेकिन यहाँ सब मौखिक चल रहा है, गंगा किनार में इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अत्र प्रमाणम ही भवान परमेष्टि यथात्म भू। यहाँ तो इस बारे में, इस संबंध में जितने प्रश्न हमने पूछे हैं, बस आप ही प्रमाण हैं, आप अथॉरिटी हैं, आप अथोराइज हैं। यथा आत्मभू परमेष्ठी, ब्रह्मा जी से आप कम नहीं है। जैसे ब्रह्मा वैसे आप, वो जैसे वहां अथोराइज्ड हैं वैसे आप भी हैं। परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वजे पूर्वेशाम पूर्वजे कृतम। परे इह च पूर्वेशाम पूर्वजे कृतम अनुतिष्ठन्ति। सब लोग तो यही करते हैं, पुराना देख के चलना है। जब ब्रह्मा जी तक को जो है सृष्टि करते समय 3 बार वेद का अवलोकन किए, फिर पूरा भगवान विष्णु से कितने बार मार्गदर्शन लेते लेते जो है किए, फिर उसके देख देख के जो है तो पीछे का जो है मार्गदर्शन तो सबको चाहिए, वैज्ञानिकों को भी चाहिए, जितने साइंटिस्ट आए हैं जो है कुछ रिसर्च आगे बढ़ा है उसके आगे ना बढ़ेगा। एक के बार शुरू से थोड़े कोई करेगा। जो प्रथम किसी ने कुछ प्रारंभ किया उसमें आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते जो है पूर्वेशाम पूर्वजय कृतम। इसलिए पूर्वजों का निरादर, पूर्वजों का तिरस्कार करना उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि वहां से बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है। न मे सवः परायन्ति ब्रह्मन्न न सनातमी पिबतोच्युत पीयूष मन्यत्र कुपिताद्विजात। तो इसी बीच में हमको लग रहा है ना कि सुखदेव जी कहे होंगे कि पूरा दुबले पतले हो रहे हो, अनशन करके पूरा बैठे हो, इतना गंभीर गंभीर पूछ रहे हो। कहीं हमको तो लग रहा है कि 7 दिन के पहले ही जो है चल सकते हैं आदमी। कोई जरूरी है कि 7 दिन जो है पूरा अनशन में आदमी रहे करे? कोई कोई तपस्वी रह सकता है, वो तो 21 दिन तक लोग रहते हैं, लेकिन 3 दिन में चला जाएगा। हम लोग जैसा आदमी रहे, कुछ न खाए तो जो है। तो परीक्षित जी कहते हैं न में असवह परायन्ति, असु असु असवह प्राणा। असवह प्राणा वो 1 वचन 2 वचन नहीं होता है, क्षम्यताम, बहुवचन। परायन्ति ब्रह्मन अनसनात अमी। अमी प्राणा अनसनात मने न असनम अनसनम तस्मात अनसनात। अनशन से अथवा असन न करना ही अनशन है। न असनम अनशनम,
तस्मात् अनशनात् अमी प्राणाः न, ये प्राण जाने वाले मेरे नहीं है। अनशन से तो प्राण जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अच्युत पीयूषम पिबतः, क्योंकि भगवान की के कथा रूपी भगवत कथा रूपी जो अमृत पान करने वाले मेरे प्राण जाने वाले नहीं हैं। अन्यत्र कुपिता द्विजात, बस वही जो है छोटा जो बालक द्विज जो है कुपित हो गया है, जो श्राप दे दिया है, उसको छोड़ के कहीं से दूसरे जगह से प्राण जाने वाले नहीं है। बस वही एक है जहां प्राण जाएगा। कुपिता द्विजात अन्यत्र अनशनात् अमी प्राणाः न परायन्ति अच्युत पीयूषम पिबतः मे असवः न परायन्ति, मेरे प्राण नहीं जाएंगे। इतनी गारंटी ले लिया महाराज ने। स उपामंत्रितो राज्ञा कथायाम इति सत्पतेः ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि सभायाम विशालायाम सभायाम विष्णुरातेन परीक्षिता उपामंत्रित राज्ञा स उपामंत्रितः सत्पतेः कथायाम उपामंत्रितः ब्रह्मरातः वृषं प्रीतः। राजा परीक्षित के द्वारा भगवान की कथा के लिए इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर, भगवान की कथा के लिए अवसर प्रदान किए जाने पर ब्रह्मरात जो है भृशम प्रीता परम प्रसन्न हुए। जबकि बहुत सी बातें पूछी गई हैं, लेकिन उनको जो है मान रहे हैं कि भगवान की कथा है, पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान ही है, उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। दृष्टि सृष्टि है, हम यदि भाव शुद्ध कर लेंगे तो भगवान के अतिरिक्त कुछ कथा नहीं है। इसीलिए पूछा तो बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने मान लिया कि जो है सत्पते कथायाम, क्योंकि वो किसी भी समस्या की जो गुत्थी है वो भगवान के बिना सुलझने वाली नहीं है। सब जगह समस्या ग्रस्तता है, इसलिए वो कथा पहुंचेगी वहीं। तो सत्पते है भगवतः कथायाम प्रेरितः ब्रह्मरातः सुखदेवः भृशं प्रीतः। क्या बात है, परम प्रसन्न हुए उचित प्रश्न सुन करके। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। अब यहाँ योजना बन रही है भागवत की। ब्रह्म संहितम भागवतम पुराणम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम प्राह। जो एक प्रकार से ब्रह्म का अवतार है, पूरा ब्रह्ममय है। ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्मकल्प उपागते। ब्रह्मकल्पे उपागते, ब्रह्मकल्प में, ब्रह्मकल्प के समागत होने पर, आने पर, भगवता प्रोक्तम, भगवत प्रोक्तम कस्मै ब्रह्मणे। क्या बात है, प्रसंग और आगे बढ़ गया। अभी तो ब्रह्मा जी तक चल रहा था। क्या ब्रह्मा जी को भगवान के द्वारा जो है सो ब्रह्मकल्प में बताया गया जो ब्रह्म संहित जो भागवत पुराण है, उसे सुखदेव जी ने बताया। अब नारद और ब्रह्मा का चल रहा था, अब एक सूत्र चला गया ब्रह्मा से नारायण तक। ये आगे के लिए सूत्र छोड़ दिया। देखिए कितनी बुद्धि से काम किया है, बुद्धिमान को इशारा काफी। यद्यत परीक्षित ऋषभः पांडूनाम अनुपृच्छति। पांडूनाम ऋषभः श्रेष्ठः, पांडूनाम पांडवानाम ऋषभः श्रेष्ठः, माने पांडुवंश श्रेष्ठः भक्तः
परीक्षित अनुपृच्छति, जो जो पूछते गए, जो जो प्रश्न करते गए परीक्षित जी, आनुपूर्वेण तत्सर्वम व्याख्यातुमुपचक्रमे। आनुपूर्वेण बस क्रमशः जैसा पूछा उसी तरह से उत्तर, प्रश्न के अनुसार उत्तर, उल्टा पुल्टा उत्तर नहीं। आनुपूर्वी तत्सर्वम व्याख्यातुम उपचक्रमे। अब उन सारी व्याख्याओं को प्रस्तुत करने के लिए उपचक्रमे माने उपक्रम अब शुरू किया सुखदेव जी ने। अब प्रश्न उत्तर हो रहा है, अब ठीक से जो है अब प्रसंग शुरू होगा। अब जो है अब बन रहा है, भूमिका बन गई है। अब जो है अब हम लोग को समझ में आ गया, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। भागवत पहले नहीं भी सुने होंगे कि यहाँ जो है ब्रह्मा और नारायण का कनेक्शन करके छोड़ दिया है। अब जो है वो फिर ब्रह्मा जी और नारायण का संबंध आएगा इसके आगे में जो है इस पे। फिर वहां से जो है ब्रह्मा जी अब सीखेंगे, अब जो है फिर आगे जो है फिर प्रसंग बढ़ेगा। तो इस प्रकार जो है आनंद पूर्वक इस माने अष्टम अध्याय की जो चर्चा है, जो भगवत चर्चा है वो प्रस्तुत की गई। पुनः नवम अध्याय की चर्चा के साथ आगामी दिवस में उपस्थित होंगे। फिर दसम अध्याय की चर्चा होगी। उसके बाद फिर पूर्व नियम के अनुसार कुछ दिन का विश्राम होता है। द्वितीय स्कंद समाप्ति के बाद 4-5 दिन का विश्राम होगा। फिर तृतीय स्कंद का प्रारंभ होगा। तो तृतीय स्कंद के दौरान कुछ साप्ताहिक अवकाश की भी बात आई है कि बीच बीच में साप्ताहिक अवकाश का भी निर्धारण होगा। कभी कभी बीच में एक हफ्ते में एक दिन अवकाश भी होगा। माने सामान्य स्थिति में भी, विशेष परिस्थिति में तो और भी अवकाश हो ही सकते हैं, वो कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में भी रविवार न कर करके हम सोच रहे हैं कि वो अष्टमी जो और प्रतिपदा है उसी दिन अवकाश रखने का विचार किया गया है। लेकिन वो तृतीय स्कंद के लिए है। तब तक आप सभी द्वितीय स्कंद का ठीक से परिशीलन स्वाध्याय करते रहें। फिर हम लोग एक प्रकार से फिर इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। और भगवत कृपा से यदि हम लोग पूर्ण कर लिए तो समझ लीजिए कि आभास हो जाएगा कि हमने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है, अध्ययन किया है। परमानंद की प्राप्ति निश्चित उसका अनुभव होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे प्रश्न विधिर नाम अष्टमोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।